हेलो इनोवेटिव थिंकर्स। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस को में। थंबनेल से तो समझ में आ गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस प्लान के बारे में और मार्केट रिसर्च के बारे में। जब भी हम नए बिजनेस प्लान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, तो हम जब भी एक नए बिजनेस प्लान के बारे में बात करते हैं और अगर क्लैरिटी नहीं आ पाती तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी भी एक कॉम्प्रिहेंडिंग मार्केट रिसर्च किया ही नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही इनकैप्सुलेटेड और समराइज्ड 7 स्टेप्स मार्केट रिसर्च का, जिससे क्लैरिटी मिलेगी और हम एक अच्छा बिजनेस आइडिया ढूंढ पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इन 7 स्टेप्स के बारे में, जो कि मार्केट रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। एक भी स्टेप को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोई हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है आपको एक अच्छा मार्केट रिसर्च लेने में। तो जो पहला स्टेप है वो है डिफाइन अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को डिफाइन करिए। एक प्रॉब्लम होता क्या है? तो अ प्रॉब्लम, अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न, अ कंडीशन टू बी इंप्रूव्ड, अ डिफिकल्टी टू बी एलिमिनेटेड। एरिया ऑफ कंसर्न एक स्टेटमेंट है जो एरिया ऑफ कंसर्न, ऐसा कौन सा एरिया ऑफ कंसर्न है जिसको लेकर कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान है? एक डिफिकल्टी टू बी एलिमिनेटेड, ऐसा कौन सा डिफिकल्टी है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसको हम अपने सॉल्यूशन से एलिमिनेट कर सकते हैं? कौन सा ऐसा डिफिकल्टी कस्टमर को बहुत ज्यादा आ रहा है? और एक कंडीशन टू बी इंप्रूव, ऐसा कौन सा कंडीशन है कस्टमर जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, जिसको हम और ज्यादा इंटीग्रेट, जिसमें और भी कुछ सर्विसेज ऐड करके उसको और अच्छा कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है एक अच्छा रिसर्च स्ट्रैटेजी बनाना। एक अच्छा रिसर्च स्ट्रैटेजी, एक अच्छा रिसर्च स्ट्रैटेजी क्या होता है? हम पहले देखेंगे कि असाइनमेंट क्लैरिफाई करेंगे अपना, मेरा असाइनमेंट क्लैरिफाई हुआ कि नहीं, कौन किस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं उसकी क्लैरिटी है हमें कि नहीं। दूसरा स्टेप मेरा एक अच्छा रिसर्च स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या होगा? हम सेकेंडरी सोर्सेज को पहले एक्सप्लोर करेंगे, फिर प्राइमरी सोर्स की तरफ जाएंगे। पहले सेकेंडरी सोर्स को एक्सप्लोर करेंगे, फिर प्राइमरी सोर्स की तरफ जाएंगे। तीसरा स्टेप होगा मेरा इसमें स्ट्रैटेजी बनाने में कि हम देखेंगे कहां से स्टार्ट करना है, कौन सा पॉइंट से मुझे स्टार्ट करना है। एक स्टार्टिंग पॉइंट को पहले लेंगे और फिर जो मेरा फोर्थ स्टेप आता है वो है कि कहां एंड करना है, रिसर्च को कहां पे एंड करना है। मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि रिसर्च को कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे एंड करना है, सेकेंडरी सोर्स को एक्सप्लोर करना है, प्राइमरी सोर्स की तरफ जाना है और अपने असाइनमेंट को क्लियर करना है कि किस बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा स्टेप होगा मेरा एक्वायर द रिसर्च मटेरियल। एक अच्छा रिसर्च मटेरियल एक्वायर करना, देखना कि कौन से रिसर्च मटेरियल को यूज करके मुझे अपना मार्केट रिसर्च करना है। हमारे पास 4 रिसर्च मटेरियल्स हैं: ट्रेडिशनल रिसर्च मटेरियल्स, सोशल लिसनिंग रिसर्च मटेरियल्स, नेटनोग्राफी रिसर्च मटेरियल और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास है सेंटीमेंट एनालिसिस रिसर्च मटेरियल। जिसको अब इन चारों को हम में से देखेंगे कि कौन सा रिसर्च मटेरियल मेरे लिए यूजफुल होगा। ट्रेडिशनल रिसर्च मटेरियल में आपके अंदर आ जाता है कि आप पहले जो लोग यूज करते थे, इंटरव्यू लेते थे, सर्वेज करते थे, फोकस ग्रुप को एनालाइज करते थे, ये सब आता था पहले ट्रेडिशनल मेथड में, ट्रेडिशनल रिसर्च मटेरियल्स में आता था। उसके बाद सोशल लिसनिंग जो मेरा आ गया। सोशल लिसनिंग में हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया पे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन से प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को हम एनालाइज करते हैं। नेटनोग्राफी जो रिसर्च मटेरियल है, नेटनोग्राफी में हम डिटेल फीडबैक को एनालाइज करते हैं। डिटेल फीडबैक एनालिसिस मतलब जैसे ब्लॉग को पढ़ते हैं, यूट्यूब में देखते हैं कि किस तरह का पर्सपेक्टिव है लोगों का, डिटेल फीडबैक। और फिर हम ट्विटर में देखते हैं लोगों का पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो हम जब एक डिटेल फीडबैक को एनालाइज करते हैं कि वो कितना फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, तो वो हो जाता है मेरा नेटनोग्राफी। और फिर आता है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस मतलब एक सेंटीमेंटली, इमोशनली एक कस्टमर किस प्रोडक्ट के साथ बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अभी तक हमने बात किया है 3 प्रीसियस स्टेप्स के बारे में मार्केट रिसर्च के, जहां पे हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, हमने एक अच्छा रिसर्च स्ट्रेटजी बना ली, हमने एक अच्छे मार्केट रिसर्च मटेरियल को सेलेक्ट कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं डेटा कलेक्शन के बारे में। तो जो मेरा फोर्थ स्टेप है वो है कलेक्ट द डेटा। डेटा 2 तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मेरा वो है जब हम मार्केट में खुद से जाके और खुद से डेटा अर्ज कर रहे हैं, जब हम अपना क्वेश्चनर प्रिपेयर करके जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो उनका रिस्पॉन्स आता है, वो मेरा प्राइमरी डेटा है। और सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, कहीं से हम वो एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, तो सेकेंडरी डेटा यूजफुल है लेकिन वो रेफरेंस के लिए, बट प्राइमरी डेटा यूजफुल होता है जब हम कुछ नया बनाना चाह रहे हो, कुछ फ्रेश बनाना चाह रहे हैं। और हमारा 5th स्टेप है टू एनालाइज द डेटा।
डेटा को अब एनालाइज करना है, क्योंकि हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब डेटा की एनालिसिस होनी चाहिए। ठीक है, डेटा की एनालिसिस, हमारे पास कितने तरीके के डेटा हो सकते हैं। हमारे पास फेवरेबल डेटा है, अनफेवरेबल डेटा है और एक बफर डेटा है। फेवरेबल डेटा का मतलब जो डेटा मेरे काम का है, जो डेटा मैंने मार्केट से लिया, जो उसमें से जो मेरे काम का है, जो अभी मेरे करंट सिनेरियो पे मेरे लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, जो डेटा अभी के रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डेटा मेरा फेवरेबल डेटा। अनफेवरेबल डेटा जो अभी के लिए रिसर्च के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेरा अनफेवरेबल डेटा। और एक हो गया बफर डेटा, जो डेटा है मेरे पास, जो मैंने कलेक्ट किया है, ये हो सकता है कि मेरे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए सही हो सकता है, ये मेरा एक फ्यूचर पर्सपेक्ट हो सकता है। हमारा जो 6th स्टेप है वो है टू कंपाइल द डेटा। अब हम डेटा को कंपाइल करेंगे, क्योंकि हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा को एनालाइज कर लिया, अब हम उसको कंपाइल करेंगे ताकि हम डेलीगेट कर सके काम को, ताकि हम हेल्प ले सके दूसरे रिसोर्सेज एजेंसीज से, और हम स्ट्रक्चराइज कर सके डेटा, क्योंकि एक स्ट्रक्चराइज डेटा आप ज्यादा कॉम्प्रिहेंडेबल होता है। अब हमारा रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब रिसर्च कंप्लीट हो गया। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद हम इस रिसर्च के बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे जो स्ट्रैटेजी बन के निकली, एक प्लान जो बन के निकला, एक अंडरस्टैंडिंग जो बन के निकली कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, मार्केट में जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या पॉसिबल जो है रीजंस है, उस पॉसिबल रीजन के बेसिस पे मेरा इनोवेशन कितना हेल्पफुल है। अब उस हेल्पफुल रीजंस के बेसिस पे हम अपना एक बिजनेस प्लान बनाएंगे, अपना एक बिजनेस प्रोसेस बनाएंगे। तो अभी जो मेरा लास्ट स्टेप है वो होगा टू इम्प्लीमेंट द डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी। डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी को अब हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये था हमारा 7th स्टेप मार्केट रिसर्च स्ट्रैटेजी। 7th स्टेप मार्केट रिसर्च स्ट्रैटेजी, इसको हम फॉलो करेंगे और एक अच्छा बिजनेस प्लान लेके बाहर निकलेंगे। फिर चाहे वो कॉपीड हो या फिर आपका ओरिजिनल इनोवेशन बिजनेस आइडिया हो, डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कितना ओरिजिनल है, आपकी स्टडी कितनी स्ट्रांग है। तो मिलते हैं ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और समराइज्ड बिजनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे फॉलो करिए और मिलते हैं। थैंक यू।